गुड इवनिंग सभी को। सोशल रिसर्च फाउंडेशन के चीफ सर राजीव मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में दीपिका मैडम आपको भी, आपने इस मंच पर हमें कुछ गांधी जी से रिलेटेड कुछ शब्द बोलने का मौका दिया है। इस लोगों के बारे में सबसे पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। मैडम, आप लोगों ने जो मिल करके ये रिसर्च सोशल रिसर्च फाउंडेशन का जो लोगो तैयार किया है, यही काफी अद्भुत है और अलग है। एक जो न्यू स्टूडेंट है या फिर रिसर्च स्कॉलर है या फिर टीचर हो, उसके लिए बहुत बड़ी ये हिम्मत वाली, जैसे ये संदेश देता है, साहस, धैर्य, सफलता, उसके बाद रिसर्च, सोशल रिसर्च फाउंडेशन। ये बहुत पॉजिटिव मिलता है ये आप लोगों से। हम बहुत पहले भी देखे थे, तो फिर हम सोचा था जिस दिन मेरा प्रोग्राम मतलब लेक्चर होगा उस दिन हम इस पे बात रखेंगे। तो अच्छा लगा। हम आज गांधी जी से रिलेटेड, गांधी जी और उनके द्वारा किसान और मजदूर आंदोलन में जो उनका सहयोग रहा है, उनमें जो भागीदारी की है, उनसे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ विशेष ये है कि भारत में जैसे कि अंग्रेजी शासन की स्थापना का उद्देश्य ही था भारत को लूटना, भारत की अधिकांश धन संपत्ति को इंग्लैंड पहुंचाना, और इस कार्य को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने विशेष से उनका जो काम था ही, साथ में जो अपने देश के भी जो जमींदार लोग हैं, यहाँ के जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और अंग्रेज यहाँ की धन संपत्ति को लूटने में भरपूर, मतलब एक भी कसर नहीं छोड़े थे। अंग्रेजों ने शोषण के खिलाफ भारत में मजदूरों और किसानों ने नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, और उस समय भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का सेशन चल रहा था उस समय का, 1914 से 1918 के बीच में। भारत में गांधी जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में एक लोकप्रिय बना दिया था। केवल पढ़े लिखे लोग ही नहीं, देहात से भी ले अनपढ़, गरीब, सारे लोग जो है गांधी जी के इस बातों से या उनके प्रति जो उनका आदर भाव था, वो काफी सम्मानजनक थे। उसके पहले भी गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से रिलेटेड जो बात है, वो पूरा देश भर में घूम घूम कर पहले बता चुके थे कि गांधी जी एक ऐसे योग्य नेता हैं जो गरीब, किसान, मजदूर के एक बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी बहुत बड़े नेता ने इन किसान और मजदूर आंदोलनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। कुछ बड़े नेता किसान और मजदूर आंदोलनों के में शामिल भी हुए थे, लेकिन वो विचाराधीन नहीं हो पाया था। गांधी जी के भारत लौटने से किसान और मजदूरों में यह उम्मीद जगी कि अब उन्हें एक अच्छा नेता, अच्छा नेतृत्वकर्ता मिलेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। गांधी जी का विचार था कि किसी भी तबके के जो लोग हैं, उसे पूरी सहायता दी जाएगी, उसे पूरी मदद की जाएगी, ऐसा माना जाता है। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग हुआ है, वो असहयोग आंदोलन में से पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में किया था। चंपारण का जो किसान आंदोलन है, यहाँ से इनका पहला मूवमेंट स्टार्ट होता है किसानों से संबंधित। चंपारण आंदोलन में बिहार एवं अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में हुआ था, इन ये तीनों जो लगातार गांधी जी के प्रयास से जो सफलता प्राप्त किए हैं, ये गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंपारण के किसान आंदोलन में। वहाँ चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही गोरे लोगों ने वहाँ के किसानों को एक समझौता करा लिया था, जिनके तहत किसानों के पीछे उन्हें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो जमीन है, उस पे नील की खेती करना अनिवार्य था। और 19वीं सदी के खत्म होते ही जर्मनी के रासायनिक ने नील को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से बाहर कर दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए थे। किसान भी नील की मांग घट जाने के कारण नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे।
गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी को समझौता से मुक्त करने के लिए अनुसूचित शर्तें रखी। लगान व अन्य गैर कानूनी अभावों को दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिए गए। इस शोषण के विरुद्ध शेख गुलाब, शीतल राव, राजकुमार शुक्ल, इन नेताओं ने जोर शोर से आवाज उठाई और विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 13 फरवरी 1907 को तालहारा कारखाना के प्रबंधक जो ब्लूमफील्ड को दिन की रोशनी में ही इतनी बुरी तरह पीटा गया कि हरिदया पुल के नजदीक उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना एक छोटी घटना जरूर थी, लेकिन इससे जानकारी मिलती है कि किसानों के मन में कैसी घृणा पल गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। वो कितने अंदर से दुखी थे, कितने अंदर से वो तकलीफ में थे, जिसके कारण उनको ये हत्या तक का रास्ता चुनना चुनना पड़ा। और 1908 ईस्वी में बागान के मालिकों को लूट का कारोबार चलता रहता था। 1907 से 17 तक इस क्षेत्र में महात्मा गांधी के आने तक किसानों ने खुद के नेतृत्व में विद्रोह और संघर्ष का झंडा उठाया था। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में बृजकिशोर बाबू और रामकृष्ण शुक्ल ने गांधी जी से भेंट किए। वहीं पर कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जो है वो कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में हो रहा था वहां पे वो बहुत देर तक वो इंतजार कर रहे थे गांधी जी का, कि गांधी जी जब तक उनसे मिलेंगे नहीं तब तक वो जब तक गांधी जी से वो मिलेंगे नहीं तब तक वो वहां से हटेंगे नहीं। इस तरह से वो एकदम पूरा धैर्य और साहस के साथ वहां पर वो टिके रहे। अंत में गांधी जी उनसे मिलते हैं और राजकुमार शुक्ल से चंपारण के बारे में धैर्यपूर्वक सुनने के बाद गांधी जी ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, जब तक मैं अपने आंखों से उनकी दशा देख ना लूं तब तक कोई विचार प्रकट नहीं कर सकता। और आप कांग्रेस में प्रस्ताव रखें, लेकिन अभी मुझे अलग ही रहने दें। किंतु बार बार मिलकर आग्रह करने पर गांधी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और चंपारण आने का उन्होंने समय दिया था। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और 11 अप्रैल 1917 को चंपारण में नील की खेती करने वाले कृषकों की स्थिति के बारे में वकीलों से उन्होंने जानकारी ली। वकीलों के माध्यम से चंपारण की वस्तु स्थिति से अवगत होने के पश्चात गांधी जी ने इन मामलों को अध्ययन करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। इस तरह से गांधी जी ने कहता है कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली उठा नहीं दिया जाए तब तक हम निश्चित होकर नहीं बैठ सकते हैं। मैंने सोचा था कि 2 दिनों में ही यहाँ से लौट जाऊंगा, किंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को 2 वर्ष भी लग सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मैं इतना समय देने के लिए तैयार हूँ। अब मैं अपने मुख्य उद्देश्य को समझ चुका हूँ, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। गांधी जी ने आगे कहा कि मुझे आपकी आगे पढ़ने लिखने वाले और दुभाषियों की जरूरत है। उन्हें मित्रों से विचार विमर्श के उपरांत बृजकिशोर बाबू ने महात्मा गांधी जी को सेवा प्रदान करने की सहमति दी। चंपारण विद्रोह में चंपारण जो आंदोलन सत्याग्रह हो रहा है इसमें गांधी जी के साथ बिहार के बहुत बड़े बड़े नेता जो महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहरि पारिक, बृजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, इन सारे उनके साथ थे और वो सारे मिलकर के 3 कठिया जो चंपारण है वहां पर वो आते हैं। और गांधी जी अपने सभी सहयोगियों के साथ अनेक तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ गांव में निकल जा गए और घूम घूम कर किसानों का ब्याज दर्ज करते हुए उनकी पूरी पूछताछ करते हैं। और तब तक तसल्ली हो जाती है जो जब तक उनको सही रिपोर्ट नहीं मिल जाते हैं तभी उनका बयान दर्ज करते हैं। इसी बीच सरकार ने भी सारे मामलों को जांच के लिए कमेटी गठित किया था। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी पहले ही घूम घूम कर काफी सबूत इकट्ठा कर चुके थे। लगभग 800 किसानों की बयान दर्ज कर चुके थे गांधी जी आयोग को समझने में सफल हुए 3 कठिया व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और फिर गांधी जी ने अंग्रेजों से मिल करके उनके यहाँ प्रस्ताव रख करके मालिकों ने जो किसानों से अवैध पैसा के रूप में वसूला था किसानों से वो वापस किए और बगान के मालिक
से 25% रकम वापस करने का सहमति दिए। बगान मालिक जब 25% रकम वापस करने की बात कही तो गांधी जी भी राजी हो गए, और कुछ लोगों ने गांधी जी की आलोचना भी की कि गांधी जी ने किसानों से अवैध रूप से वसूली किए गए 100% रकम वापस करने की मांग क्यों नहीं की। गांधी जी का मानना था कि 25% रकम वापस करना भी बगान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है और इससे वे बहुत शर्मिंदा होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। दशक के भीतर ही गोरी बगान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिए। चंपारण सत्याग्रह में कांग्रेस के नेताओं ने भी गांधी जी का सहयोग किया। यहाँ इस तथ्य को रेखांकित करना प्रासंगिक जान पड़ता है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद किसान ने अनेकों किसान सभाएं स्थापित की ताकि किसानों की परेशानियों पर ध्यान दिया जा सके। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद 1918 में अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, जो काफी वहां पे भी दयनीय स्थिति में थे, उन पे बात उनको देखा गया। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी महात्मा गांधी से मदद मांगी। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मालिक और मजदूरों में फ्लैग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया था। फ्लैग के प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मकान मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। मजदूर विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर वेतन वृद्धि की मांग भी कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी अहमदाबाद पहुंचकर उन मजदूरों का नेतृत्व संभाला। गांधी जी ने यहीं से मजदूर आंदोलनों में अहिंसात्मक प्रयोग किया। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को पंचायत निर्णय में भेजने के लिए राजी कर दिए, लेकिन बाद में मालिकों ने हड़ताल की बहाना बनाकर अपने को इस अलग कर लिया। उन्होंने 20% बोनस की घोषणा की और धमकी दी कि मजदूर इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मालिकों के व्यवहार से गांधी जी काफी क्षुब्ध हुए। मजदूरों की 25 दिनों की हड़ताल कराई गई। गांधी जी ने मजदूरों के लिए 35% बोनस की मांग की और मजदूरों की उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए गांधी जी ने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया था। गांधी जी के मिल मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को पंचायत निर्णय में भेजने के लिए राजी हो गए। हड़ताल खत्म कर दी गई। बाद में पंचायत निर्णय ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। मजदूर आंदोलन में पंचायत निर्णय की शुरुआत अहमदाबाद से हुई। अहमदाबाद मजदूर संगठन, जिसका नाम द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था, वह 1920 के प्रारंभिक काल में अस्तित्व में आया। मजदूर संगठन के दैनिक कार्यकलाप में भी गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रयोग किया और मजदूरों को उस पर अमल करने को भी बताया। गांधी जी ही नहीं बल्कि मात्र म्युनिसिपल चुनाव के अलावा उनका यह मजदूर संगठन किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता था, जबकि गांधी जी खुद उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक नेता थे। यह सत्य है कि समय पूरे देश के लिए एक ही केंद्रीय मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। AITUC ने बहुत सारे गांधी जी से संपर्क स्थापित किया और उनसे आग्रह किया कि अहमदाबाद के इस मजदूर संगठन को AITUC के संबंध करा ले। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मैं मजदूर संगठन में अभिनव प्रयोग कर रहा हूं और अहमदाबाद मेरी प्रयोगशाला है। उन्होंने यह भी कहा, कृपया अभी इंतजार करें क्योंकि मैं चाहता हूं कि अहमदाबाद की तरह का ही पूरे देश में संगठन बने, जो अभी तक नहीं हो पाया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, अगर मेरा चला तो मैं पूरे देश के मजदूर संगठनों का अहमदाबाद के अनुरूप बना दूं। इसको मैं AITUC को चाहता हूं, नहीं तो कांग्रेस के ही प्रभाव में रखना चाहता हूं। एक समय ऐसा आएगा जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नेतागण स्वयं अहमदाबाद यूनियन के अनुरूप अपने को ढालेंगे और यह समय अपने आप आएगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के सहयोग से, उनके प्रयास से चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन है वो काफी सफल रहे और काफी चर्चित भी रहे।
गांधी जी के लगातार प्रयास और फिर लगातार सफलता के बाद एक खेड़ा के किसान आंदोलन, जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलनों के सफल होने के बाद गांधी जी को पता चला कि खेड़ा जिला के किसान बहुत मुसीबत में हैं। खेड़ा के किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, फिर भी सरकार उनसे मालगुजारी वसूल रहे थे। किसान मांग कर रहे थे कि मालगुजारी को माफ कर दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं मान रहे थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल से यह निष्कर्ष निकला कि किसानों की मांग जायज है। राजस्व संहिता के तहत पूरा लगान माफ किया जाना चाहिए। इस आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गुजरात सभा ने। उस वर्ष गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था। अपील और याचिकाओं का जब कोई असर नहीं पड़ा, तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो और सरकार के दमनकारी आदेश के खिलाफ जुझारू संघर्ष करो। खेड़ा जिला के युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य सैकड़ों युवाओं ने गांधी जी के साथ गांवों का दौरा शुरू किया, किसानों से संघर्ष की अपील की, किसानों को लगान न देने की शपथ दिलाई। जो किसान लगान देने में सक्षम थे उन्हें भी मना कर दिया गया। उन्हें समझाया गया कि अगर अमीर किसान लगान देंगे तो गरीब किसान पर भी दबाव बनेगा, जिससे उन्होंने महाजनों से कर्ज लेना होगा और उन्हें अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। ऐसा करना उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। इस पर गांधी जी ने कहा था किसानों से कि जब तक अंग्रेज जो किसान कर देने में सक्षम हैं, वो तब तक कर नहीं देंगे जब तक जो देने में असक्षम है, जो कर देने में असक्षम है, जो मालगुजारी देने में असक्षम है किसान, उनका जब तक कर माफ नहीं कर दिया जाए, तब तक देने में जो सक्षम है किसान, वो कर नहीं देंगे। इसके पहले ही उन्होंने बताया था, यदि किसान जो कर देने में सक्षम है, यदि वो पहले कर दे देते हैं, तो जो अंग्रेज हैं वो गरीब किसानों पर दबाव बनाएंगे और अंततः गरीब किसानों को महाजनों से कर्ज लेकर के या फिर अपनी संपत्ति बेच करके उसे लगान देना ही पड़ेगा। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों को लगान माफ कर देती है तो किसान लगान देने में सक्षम है, और वैसे किसान अपना पूरा लगान स्वेच्छा से दे देंगे जो किसान सक्षम है देने में। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी की इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में हैं। और गांधी जी को जब इस बात की जानकारी मिली तो गांधी जी आंदोलन समाप्त कर दिए और उनका मकसद पूरा हो गया। गांधी जी इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलनों के में गांधीवादी तरीके को आजमाने का अवसर मिला। गांधी जी ने इस आंदोलनों में सत्याग्रह और अहिंसा का सफल प्रयोग किया, जिसने देश के हर तबके, अमीर, गरीब, युवा, किसान, मजदूर, सभी को गांधी जी की ओर आकर्षित किया। भारत की जनता ने आंदोलन की गांधीवादी तरीके को अपनाया, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को काफी मजबूत किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी आंदोलन के गांधीवादी तरीकों का प्रयोग किया गया, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया गया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलनों के अलावे भी गांधी जी ने कई किसान और मजदूर आंदोलनों में हिस्सा लिया। जब बारदोली के किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी को आभास हुआ कि ब्रिटिश सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करती है तो नेतृत्व का अभाव में आंदोलन कमजोर ना पड़े, इसीलिए वे ऐसी स्थिति में आंदोलन की बागडोर संभालेंगे। गांधी जी के इस फैसले से अंग्रेजों के बारदोली आंदोलनों के दमन के इरादे पर पानी फिर गया। इसी प्रकार गांधी जी ने मापिला किसान विद्रोह के समय शौकत अली और मौलाना आजाद के साथ विद्रोह के इलाके को दौरा किया और आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन अंत में इस आंदोलन के हिंसक होने पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खुद को मोपिला विद्रोह से अलग कर लिया था। गांधी जी का जो सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, जहाँ पे उन्हें लगता था कि हिंसक होने की संभावना है तो वो पहले उसमें अधिकांश जो उनका जितना भी सहयोग होता था वो हिंसक होने से बचाते थे, और फिर जहां उन्हें लगता था हिंसक हो ही जाएगा या फिर हो गई है तो फिर उनसे वो अपने आप को अलग कर लेते थे।
अंततः निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि गांधी जी पहले राष्ट्रीय नेता थे जिनका ध्यान किसानों और मजदूरों की स्थिति की ओर गया और उन्होंने उस स्थिति को समझकर किसान और मजदूर आंदोलनों का प्रयोग किया। गांधी जी द्वारा किसान और मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व करने के पश्चात अब तक जो कांग्रेस के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता सिर्फ स्वतंत्रता की बात करते थे, उनका भी ध्यान किसान और मजदूर आंदोलनों की ओर गया। किसान और मजदूर आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने भारतवासियों को अहिंसा, धर्म और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया था। गांधीवादी विचारधारा ने एकता को मजबूत करने का काम किया, जिसकी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में पहली बार प्रयोग किसान और मजदूर आंदोलनों में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में पहली बार प्रयोग किसान और मजदूर आंदोलनों में किया था। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलनों ने गांधी जी का तो किसान, मजदूर और देशवासियों के बीच एकता प्रदान की। इन किसान मजदूर आंदोलनों ने गांधी जी को इतना लोकप्रिय बना दिया था कि उनके एक आह्वान पर किसान, मजदूर, छात्र, युवा सहित पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाते थे। इसके बावजूद भी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलनों में किसान और मजदूरों की भूमिका सराहनीय रही। गांधी जी के ही प्रयासों का परिणाम था कि स्वतंत्रता आंदोलन में किसान और मजदूरों ने बढ़कर हिस्सा लिया। भारत की स्वतंत्रता में सबसे अधिक योगदान किसान और मजदूरों का ही था। वर्तमान समय में जब भी हम किसान और मजदूरों की स्थिति देखते हैं तो वहाँ गांधीवादी विचार की जो भावना है वो एक प्रासंगिक के रूप में सामने आती है। अगर गांधी जी होते तो पुनः अपना प्रयोग जो प्राय मृत प्राय हो चुका है उसे दोहराते और किसान और मजदूरों को उसका अधिकार दिलाते। वर्तमान समय में अधिकार और हक की मांग के लिए गांधीवादी मार्ग पर चलने की अति आवश्यकता है। धन्यवाद मैडम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.